चाहे गृह मंत्री हो, चाहे तूफानी सरोज हो, अगर चाहे होते तब ले न्याय मिल गई। गिरीश यादव जी इस बार दोबारा शायद यहाँ जीते हुए हैं। दोबारा जीते हैं। और मंत्री जी आप ही के विभाग का लड़का था, होनहार बालक था, 17 वर्ष की उम्र में इतना अच्छा अपना एक खिताब प्राप्त कर चुका था। आपको दोनों मकान गिरे, रमेश की इनकाउंटर हो, और जो नौकरी कर रहा है दरोगा वो बर्खास्त हो। जब से दरोगा हुआ है तब से यहाँ हमारे बाबा प्रधान थे, 7 बीघा का रकबा है, 40 शेयर अनुराग के बाबा को परिवार को पट्टा किए थे। इसका 1 इंची भी नाम की जमीन नहीं है ललतवा की, 1 इंची। मकान देखिए, मकान है और कई मूड़ी काटता। उस दिन जब कप्तान साहब आए तो इसके घर में तलाशी लिए तो इसके घर में से 4 तलवारें, 2 पिस्टलें, एक तलवार निकाल के, एक रामजस वकील है, चचेरा भाई है अनुराग के, उनको दौड़ा लिया। वो भागे स्कूल के, प्राइमरी स्कूल के तरफ। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हूँ। जौनपुर में मैं उसी जगह पर हूँ जहाँ एक ऐसा घटना जो दिल को, हृदय को दहला देने वाली घटना जौनपुर में हुआ है, जिनका नाम अनुराग यादव था। अनुराग यादव एक ऐसा देश का खिताब निकल गया, अपराधियों ने उनको ऐसा जड़ से खत्म कर दिया कि अपराधी चैन से। और यहाँ आकर के देखे हैं, मैं उनके गांव पर हूँ, अपराधी के घर पर प्रशासन यहाँ आकर अगोर रही है, घर के दरवाजा को अगोर रही है कि अपराधियों का घर का एक तिलवा कहीं से डिस्टर्ब ना हो जाए। उसी गांव के प्रधान जी हमारे साथ है। प्रधान जी से मैं जानना चाहूंगा कि ये घटना कैसी हुई। प्रधान जी स्वागत है आपका। वीरेंद्र यादव, ग्राम प्रधान कबीरुद्दीनपुर जी। इसमें जमीन ग्राम समाज का विवाद था, लगभग 35-40 साल पुराना जी, जो कि उस जमीन से कोई ताल्लुक लेना देना नहीं था अनुराग का। आज की 5-6 महीना पहले 1 से 1.5 बिस्सा का मामला था। वो जमीन भी ये हुआ भाई अपना बाउंड्री करके अपना अंदर कर लो, और इधर इनके नाम की जमीन है और इनके नाम की जमीन छोड़ दीजिए। 5-6 महीना पहले वो बाउंड्री भी कर लिए, विवाद भी खत्म हो गया था। लेकिन रामजीत अनुराग के पिताजी सोचे विवाद खत्म हो गया, अब तो भाई कोई बात है नहीं। लेकिन इसके मन में कालापन बैठा था। उस दिन, घटना के दिन सुबह 7 बजे हम नहा रहे थे। घटना के बाद फोन गया तो हम यहाँ आए तो देखे धड़ अलग था और गर्दन उनकी माँ की गोद में। देखने के बाद आंखें नम हो गई। ये जान लीजिए कि तलवार निकाल के, एक रामजस वकील है, चचेरा भाई है अनुराग के, उनको दौड़ा लिया। वो भागे स्कूल के, प्राइमरी स्कूल के तरफ जी। जब भाग गए तो ये जो है चिल्लाते हुए, अनुराग उस समय सोया था। अनुराग को कुछ मालूम नहीं था। सो के उठा, दतवन तोड़ के और जा रहा था झूमते हुए, करते हुए। उसको मालूम नहीं था ना यहाँ विवाद या गोजी डंडा या तलवारी लेके दौड़ रहे हैं रमेश। फिर पाछे से तार से निकाल के और गर्दन और धड़ अलग कर दिया रमेश। मां ने पहुंची, उसका गर्दन गोद में ले ली। जो कि विवाद कुछ नहीं था, मुकदमा चल रहा था। हम लोग बैठ के पंच द्वारा, माननीय लोग द्वारा निपटा दिए थे, मामला खत्म हो गया था। लेकिन इसके अंदर ये था कि नहीं, हमें हत्या करनी है और कई मूड़ी काटता। उस दिन जब कप्तान साहब आए तो इसके घर में तलाशी लिए तो इसके घर में से 4 तलवारें, 2 पिस्टलें, एक ग्रेनाइट बम निकला। जिस समय वो सिपाही लेके जा रहा था, इतना ओजन तलवारें थी कि 4 रखने के बाद तब गाड़ी के पास पहुंचा। प्रधान जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बता रहे हैं कि अपराधी या तो ऊपर चले गए हैं या तो जमीन में दफन हो गए हैं, या पूरा देश उत्तर प्रदेश छोड़ कर चले गए हैं। उसके बाद भी एक ऐसा अपराधी आपके ही गांव में था जो आप तलवार ला करके और ग्रेनाइट यहाँ मित्रों नहीं मिलती है। ग्रेनाइट जब भी मिलेगी तो झारखंड जहाँ माइंस
जहाँ कोयला तोड़ा जाएगा वहीं मिल पाएगा। क्या ये माइंस कोयला कोयलौरी में थे? ऐसा था कि झारखंड धनबाद रह रहा था, नौकरी कर रहा था, वहाँ से तलवार भी वहीं मिलेगी? वहीं तलवार वहीं से लाया होगा। वहाँ देखने के बाद जब बरामद हुआ तो लगा कि कोयलारी से ही लेके आया है, इसका आतंकवादियों से संबंध है, ये आतंकवादी और नक्सलाइट वाले से संबंध है। प्रधान जी, सबसे बड़ी बात तो है कि गांव सभा की जमीन है और आप कई बार से प्रधान है अब तक? हम तो पहली पंचवर्षीय मेरा है। पहली बार प्रधान जब हुए तो इनके जो भी कारनामा था, सरकारी जमीन को हड़पना, और योगी जी बार बार सरकारी जमीन खाली कराने के लिए हमेशा बाइट में बोल रहे हैं और आदेश भी दे रहे हैं। अब तक आपने कुछ कार्रवाई किया कि नहीं? देखिए, हमारे बाबा प्रधान थे, 7 बीघा का रकबा है, 40 शेयर अनुराग के बाबा को परिवार को पट्टा किए थे। इसका 1 इंची भी नाम की जमीन नहीं है ललतवा की, 1 इंची। मकान देखिए कि मकान इतना बड़ा ग्राम समाज में बनाया है। ये भी मकान गांव समाज में है। हाँ, ग्राम समाज, और ये भी मकान गांव समाज में है। अब प्रधान जी, सबसे बड़ी बात है कि अब तक प्रशासन जौनपुर की कर क्या रही है? देखिए, उस दिन डीएम साहब, कप्तान साहब आए थे जी, और हमारे माननीय विधायक जी जगदीश नारायण राय जफराबाद विधानसभा आए थे, आश्वासन दिए। हम लोग मट्टी नहीं उठने दे रहे थे, आश्वासन दिए। हम लोग की मांग थी, दोनों मकान गिरे, रमेश की इनकाउंटर हो, और जो नौकरी कर रहा है दरोगा वो बर्खास्त हो। जब से दरोगा हुआ है तब से यहाँ तांडव मचाया है। जब से लालता रिटायर होके आए हैं तब से यहाँ पूरा 18 मुकदमे इसी सरकारी जमीन पे किए हैं, 18 लोग के ऊपर किए हैं। सब परेशान है, सब ये जान लीजिए कि उनसे रास्ता बचा के चल रहा था। इतना पैसा वाले, इतना दबंग है, रिटायर हुए थे, 2-2 लाख 2-2 करोड़ रुपया लेके आए हैं, और सब यहाँ गरीब बेचारे हैं कि खेत बेच के तब लड़कियों की शादी करते हैं। प्रशासन के प्रति आपका क्या रुझान है? प्रशासन से आप संतुष्ट हैं या प्रशासन फिर गाल मलोड़ करके खत्म कर देगी? देखिए, अभी तो हम लोग आशा पे ही टिके हैं कि नहीं, हम लोगों को कुछ न कुछ निर्णय और न्याय मिलेगा। हम लोग अभी तो वही सोच, वही अथवा उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। मित्रों, देखिए प्रधान जी हैं, और प्रधान जी पीड़िता के घर 5 बहनों में एक ही अनुराग मुंहबोला भाई था, और कोई आज के डेट में कैमरा पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग मरमाहित हैं, बोलने की स्थिति में नहीं है। गांव के प्रधान जी है और प्रधान जी ने बता रहे हैं कि ये अपराधी है। धनबाद झारखंड से तलवार लाया था, बम लाया था, प्रशासन बम को मुहैया कराई, उसके बाद भी इसके ऊपर कोई न गैंगस्टर लगाया गया। इसको इज्जत से, प्रधान जी ने ही बताया एक बाइट में कि इज्जत से इसको सफारी गाड़ी में बैठा करके और गिरफ्तार किया गया। सत्य बात यही है। हाँ, सही बात क्या है। प्रशासन के लोग भी इससे डर रहे हैं? पैसा, इतना पैसा है कि पैसा दे के खुद अपना मामला अथवा कर ले रहा है जी। और हम लोग चिल्ला रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कहना हम तो यही कहेंगे कि जैसे 5-5 बच्चियां हैं, एक नौकरी बच्चिया के दे, जना अपना अब माता को पिता को जिला खिला सके, नहीं तो रोड पे आ जाएंगे, भीख मांगने लगेंगे। हम लोग ये चाह रहे हैं एक नौकरी रहेगी तो अपना जी खा लेंगे। सब जो दिखावत ना है, इनका तो कुछ देत ना भी। सब जो आप लोग बात कर रहे हैं ना, कहीं दे नहीं रहा है। सब कोई थोड़ा बहुत दे रहा है, बस ज्यादा नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे चैलेंज के साथ कहना चाहूंगा, सीना ठोक कर कहना चाहूंगा कि आपका बुलडोजर कहाँ बंद है, आपका बुलडोजर कहाँ पंचर हो गया है? इस जौनपुर में इस बिलखती हुई बहनों के साथ आप न्याय कब तक दिलाइएगा? आप भी जात पात की राजनीति कर रहा है कि आप तो कहते हैं कि ना मैं कुछ लेकर आया हूं ना कुछ लेकर जाऊंगा, मैं मात्र एक गेरुआ वस्त्र पहनता हूं, इसमें पॉकेट भी नहीं है। आप बल देकर बार बार कहते हैं कि इसमें पॉकेट भी नहीं है कि मैं पैसा रख पाऊं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी अब क्या कर रहे हैं? कब तक ये मकान गिरेगा? एक गौ समाज के जमीन में मकान है, ये अपराधी है। अपराधी जौनपुर के एसपी साहब, आपने पीड़िता के परिवार के यहाँ प्रशासन लगाना चाहिए, लेकिन पीड़िता जाएगा मकान गिराने, पीड़िता जाएगा दरवाजा नोचने। आप उनके घर पर सुरक्षा बढ़ा दिए हैं कि एक तिलिया वहां से उठ न सके। क्या चाहते हैं? क्या है आपकी मंशा है? गांव के लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, आपका बुलडोजर अब तक नहीं आया, न्याय कब तक मिलेगा? गांव समाज की जमीन है, एक कलम आप डीएम साहब ने लिख दिया होता तो ये सब पलीदा हो जाता और इसको समझ में आ जाता। 40 वर्ष से मुकदमा चल रही थी।
हाँ 35-40 वर्ष से विवाद चल रहा था। हम तो लोग इंतजार कर रहे हैं योगी जी का बुलडोजर कब आएगा। हम लोग वही सुबह रात बिरात 24 घंटे इंतजार कर रहे हैं कि कब बाबा जी बुलडोजर आके एक सरकारी जमीन में मकान बना है, एक कब गिरेगा, कब न्याय मिलेगा, उसका इंतजार। अपराधियों की योगी जी के सरकार में या तो पैर में शूट हो जा रहा है, नहीं तो सीने पर और कनपट पर शूट हो जा रहा है। कब तक इनका क्या आशा है? वो ठीक है, उसको एसपी साहब पर उम्मीद है कि शूट कराएंगे? नहीं कराएंगे, एसपी साहब शूट करा देंगे। करा देंगे? हाँ, एसपी पूरा भरोसा है? हाँ, भरोसा है। हाँ मित्रों, देखिए गांव के लोग हैं और गांव के सम्मानित लोग हैं, बता रहे हैं कि कप्तान साहब जौनपुर पर हम लोग का भरोसा है और न्याय मिलेगा। कप्तान साहब न्याय मिलेगा, बुलडोजर का इंतजार है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मोछ वाले साहब, आपको मैं चैलेंज के साथ कहना चाहूंगा, आपका ही सिंघम रिवॉल्वर लेकर कहीं कहीं प्रदर्शन भी दिखाता है और अपराधियों को खेदता भी है, झुंड में लोग भागते भी हैं। और यहाँ क्या हो रहा है? अब जो अपराधी है अमन चैन से जेल जाएगा, उसके बाद 1-2 साल के बाद रिटर्न चला आएगा, उसके बाद बैठकर टेबल लगा करके ठोक कर कहेगा कि बोलोगे तो वही हाल होगा जो अनुराग का हुआ था। अनुराग की क्या गलती थी? उससे पूछिए, रमेश यादव से पूछिए, ललिता यादव से पूछिए कि उस नन्हा सा बालक जो देश का भविष्य था उसकी गलती क्या थी, उसको पूछिए और उसके पैर में मत शूट करिए। कनपट्टी या सीने पर निशाना आपका सही है, निशाना तो आप लोग इतना अच्छा मारते हैं कि जाकर सब अपराधियों के पैर में ही शूट होता है। लेकिन इस बार आप निशाना ऐसा लगाइए सिंघम वाले मोछ वाले एसटीएफ के साहब कि उनके जाके सीने में लगे। यहाँ के लोग एकदम मर्माहित हैं और न्याय के लिए गुहार कर रहे हैं। अगर आप लोग न्याय नहीं दिलवाइएगा और न्याय नहीं मिलेगा तो 5 बहनें हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं है। एक ही भाई था, वो भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। इतना दर्दनाक घटना। अब तक यहाँ कोई सपा बसपा भाजपा कोई नेता यहाँ आया था? हाँ, कल जो है गिरीश चंद मंत्री जी आए थे जी, तूफानी सरोज विधायक जी आए थे, पूर्व विधायक आज श्रद्धा यादव आए थे जी। क्या आश्वासन लोग दिए? हाँ, कह के गए कि हाँ चलो देखते हैं, फोन कर देंगे, डीएम साहब कर देंगे, इनको कर देंगे, कप्तान साहब कर देंगे, बस वही आश्वासन देख चले जा रहे हैं। कोई दम नहीं थाम रहा है जी। चाहे गिरीश मंत्री हो, चाहे तूफानी सरोज हो, अगर चाहे होते तब ले न्याय मिल गई होती। गिरीश मंत्री ने चाहे होते तो न्याय मिल गई होती, लेकिन तनी से भी आके बस जुमला दे के चले गए। हमारी आवाज उनके तक पहुंचे कि वो ग्राम प्रधान कबरुद्दीनपुर के ये बोले थे गिरीश चंद्र आए, अगर खेलकूद के मंत्री हैं जी, अगर चाहें तो हम तो चाहेंगे कि एक बच्चिया को नौकरी दिलवा दे मंत्री जी। अगर आए थे द्वार करने तो शोक मनाने आए थे तो एक नौकरी दिलवा दे। पूरा जीवन अपने माता पिता को, अगर नौकरी रहेगी तो 2 पैसा आएगा तो अपने माता पिता को खिला जिला सकेगी। गिरीश यादव मंत्री जी, गिरीश यादव जी इस बार दोबारा शायद यहाँ जीते हुए हैं। दोबारा जीते हैं। और मंत्री जी आप ही के विभाग का लड़का था, होनहार बालक था, 17 वर्ष की उम्र में इतना अच्छा अपना एक खिताब प्राप्त कर चुका था। आपको भी शर्म आनी चाहिए। आप तो जिस दिन आए वहां उसी दिन यहाँ बुलडोजर आकर गरज देना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? राजनीति की रोटी कब तक बेलिएगा? जात पात यादव मुसलमान हिंदू धर्म कब तक करिएगा? कब तक के चलेगा? आपने अब यहाँ बता कर गए कि टेलीफोन डीएम को कर देंगे। टेलीफोन आपको क्या करने की जरूरत है? आप तो एक बार पैर पटक देते हैं अंगद जैसे, तो यहाँ डीएम आकर घिघिया जाता, लेकिन आपने नहीं करिएगा। क्यों? कि दोनों तरफ यादव हैं। आप सोचिएगा कि इनका भी दरवाजा कर ले और इधर का भी दरवाजा। कब तक राजनीतिक लोग, सब पार्टियों से मैं ललकार कर कहना चाहूंगा, कब तक आप लाश पर राजनीति करिएगा? जनता जिस दिन चेत जाएगी आपको लात मार देगी, आप सब राजनीतिक व्यक्तियों को लात मार देगी। आप यहाँ आइए और आकर के इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाइए। मैं इस मामला में जो भी फिर अपडेट आएगा मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें।